एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें ईशा को दिखाया जाता है। उसके पास वही लड़की आती है जिसके बॉयफ्रेंड को ईशा ने मार डाला था। वो ईशा को जान से मारने की कोशिश करती है, पर ईशा उससे बचते हुए वहां से भाग निकलती है और अपनी फैमिली के पास पहुंच जाती है। उसकी फैमिली को देखकर वो लड़की वहां से भाग निकलती है। इसके बाद झांसी अनाउंसमेंट करती है। वो कहती है कि सभी लोग डिनर टेबल पर आकर मिलिए, जिस किसी को भी सच जानना हो। फिर सभी लोग डिनर टेबल पर पहुंच जाते हैं। यहाँ उन सबको पता चलता है कि यहाँ झांसी कोई और नहीं बल्कि विश्वाक सेन ही है, जिसे सुनकर सभी लोग भौचक्के के रह जाते हैं। विश्वाक सेन यानी कि झांसी की बॉडी में है। वो कहता है कि मुझे हमेशा से ही अमर बनना था, इसीलिए मैं सभी के ब्रेन्स पर एक्सपेरिमेंट किया करता था, और अब जब मेरा शरीर बूढ़ा हो चुका था तो मैंने अपनी सारी यादें इस झांसी के शरीर में डाल दी। के जरिए अब मैं कभी मरूंगा ही नहीं, बस मेरा शरीर बदलता रहेगा। विश्वाक सेन यह भी कहता है कि मैंने ही इस आइलैंड को बनाया है ताकि मैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर सकूं, और उसमें मेरा साथ माया ने दिया। इसमें मैंने अपनी यादें ट्रांसफर करने के लिए कई सारे लोगों पर ट्राई किया, मगर वे लोग मरते रहे। फिर हमारे बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद हमें समझ आया कि सेम डीएनए वाले पर ये ट्रिक काम कर सकती है। इसी वजह से मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया, और जितने भी लोग अब तक इस आइलैंड पर गायब हुए हैं वे सभी लोग ट्रायल के लिए अब तक यूज हो चुके हैं, मगर उनमें से कोई भी मेरे काम का नहीं निकला। बाद में मुझे झांसी मिली जिस पर मेरा ट्रायल काम कर गया, और अब मैं झांसी की बॉडी में हूँ। यह सुनकर सभी लोग विश्वाक सेन पर भड़क जाते हैं। तभी वो यह भी रिवील करता है कि मैंने इंसानों को नहीं मारा, ये एक दूसरे को ही इन्होंने मारा है, और वो वहाँ पर वो वीडियो रिवील कर देता है। यह देखकर वो आदमी आकाश को मारने के लिए उठता है जिसने उसकी बीवी को मारा था। वहीं झांसी के अंदर बैठा विश्वाक सेन उसको रोक देता है। वो यह कहता है कि तुम ही लोगों में से कोई एक मेरी कंपनी का CEO बनेगा। यह कहकर झांसी यानी कि विश्वाक सेन वहां से चला जाता है, और वे सभी लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। ही वो आदमी आकाश को जान से मारने के लिए उसके पीछे भागता है, और आकाश अपनी जान बचाने के लिए जंगल में निकल जाता है। इसके बाद विक्की और मुन्ना विश्वाक सेन के बाकी लोगों को मारते हैं और वहां से निकल लेते हैं। वही वो आदमी आकाश पर हमला कर देता है और आकाश के पैर में एक नुकीली लकड़ी घुसा देता है। आकाश गुस्से में एक कांटे वाली चम्मच से उस आदमी को भी जान से मार डालता है। इधर विक्की सारे बचे हुए लोगों के पास पहुंचता है और वो उन्हें समुद्र के किनारे जाने को कहता है कि मौका मिलते ही तुम सब यहाँ से निकल लेना। विक्की खुद प्राइवेट एरिया की तरफ जाने लगता है और मुन्ना भी उसके साथ निकल जाता है। के बाद सभी लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। के बाद हम देखते हैं कि विक्की और मुन्ना प्राइवेट एरिया की तरफ पहुंच चुके हैं, पर उन्हें अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता। तभी एक झाड़ी में से गेट खुलता है जिसके अंदर से माया बाहर आती है और वो विक्की को अंदर बुला लेती है, और मुन्ना बाहर ही रह जाता है, उससे पहले ही गेट लगा लेती है। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में विक्की लैब में पहुंचता है जहां विश्वाक सेन झांसी के शरीर में खुद को जवान महसूस कर रहा होता है। वो विक्की से कहता है कि मैं अब भगवान बन चुका हूँ। विक्की विश्वाक से कहता है कि तुम मेरी बहन को कैसे भी करके अच्छा कर दो, मगर विश्वाक वहाँ जोर जोर से हंसने लगता है। उसी दौरान विक्की को उस सर्वेंट के हाथ पर एक टैटू दिखता है। भी विक्की को याद आ जाता है कि ये तो वही टैटू है जिस हाथों ने मेरी माँ को मारा था। वो विश्वाक सेन से कहता है कि तुमने मेरी माँ को क्यों मरवाया। इस पर विश्वाक कहता है कि तुम्हारी माँ से मुझे बहुत ज्यादा प्यार था और मैं उससे शादी भी करने वाला था, मगर फार्मा कंपनी के मालिक ने मुझे उसकी बेटी का हाथ दिया। मैंने फार्मेसी कंपनी के लालच में शादी के लिए हाँ कर दी। तेरी माँ मुझसे दूर हो गई। बाद में तेरी माँ को मेरी एक्सपेरिमेंट की डायरी मिली, इसके बारे में वो दुनिया को बताने जा रही थी, इसलिए मुझे उसको मरवाना पड़ा। पर हम बोट के पास उसी सर्वेंट को देखते हैं जो यहाँ से भागने वाला था। तभी वे सारे लोग उसके पास आ जाते हैं, अपने लिए नाव चलाने का चक्कू बनाने लगते हैं कि वे सभी लोग नाव को चला सके और यहाँ से निकल सके। और ऐसे में विश्वाक सेन कैमरे के जरिए देख रहा था कि ये सभी लोग यहाँ से कैसे बचकर निकलेंगे। तब विक्की विश्वाक से कहता है कि अब तुम्हारा काम तो हो गया है, अब उन्हें जाने दो। तब विश्वाक विक्की से कहता है कि मैं इतना पागल नहीं हूँ, ये लोग मेरे बारे में दुनिया को बता देंगे, इसलिए इन्हें मरना होगा। इसके बाद विश्वाक अपने आदमियों से सबको मारने के लिए कहता है कि उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर माया उसे नशे का इंजेक्शन दे देती है और उनका सर्वेंट सबको मारने के लिए वहां से निकल जाता है। इधर बोट के पास वो लड़की भी पहुंच जाती है जिसने ईशा को मारने की कोशिश करी थी।
साथ ही आकाश भी यहाँ पहुँच जाता है और अब सभी लोग ये इकट्ठे हो जाते हैं। ये सभी लोग यहाँ से निकलने वाले थे। अभी इधर विक्की लैब में नशे की हालत में विश्वास के गले पर चाकू रख देता है। माया से उस सर्वेंट को रोकने के लिए कहता है। वही विश्वास माया से कहता है कि ये अपनी बहन को कभी नहीं मारेगा, किसी को भी मत रोको। पर हम देखते हैं कि इधर मुन्ना और उस सर्वेंट में फाइटिंग चल रही है। यहाँ विक्की सच में झांसी के कंधे पर चाकू मारकर अनाउंसमेंट कर देता है। कहता है कि तुम चुपचाप लैब में आ जाओ और वो ये भी कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारे मालिक विश्वास को मार दूंगा। तब वो सर्वेंट पहले तो मुन्ना को जान से मार देता है और वो लैब की तरफ बढ़ने लगता है। माया विक्की से कहती है कि झांसी का खून बहुत ज्यादा बह चुका है, से उसका बच्चा भी मारा जाएगा, जिस पर विक्की उसे बचाने के लिए कहता है। मगर विक्की को यह भी डर था कि विश्वास सेन का क्या किया जाए। फिर जैसे ही विक्की बेहोश हो रहा था, माया उससे कहती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं चाहती थी कि तुम्हारे अंदर विश्वास सेन की यादें ट्रांसफर हो ताकि हम हमेशा साथ रहे। इस पर विक्की बेहोश हो जाता है और माया सर्वेंट को अनाउंस करके कहती है, जाओ बाकी लोगों को मार डालो। के बाद सर्वेंट उन सभी लोगों के पास पहुंच जाता है और मौका मिलते ही आकाश उस सर्वेंट की छाती में एक नुकीली लकड़ी घुसा देता है। इससे वो आदमी वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर लैब में निक्की को एकदम से होश आता है और वो कुछ केमिकल्स को लेकर बाहर निकल जाती है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ अब झांसी की जान को खतरा है, इसीलिए माया विक्की की बेहोशी की हालत में ही विश्वास और विक्की की एक दूसरे में मेमोरी ट्रांसफर कर देती है। इसी बीच निक्की ने मेन ट्रांसफर में केमिकल डाल दिया था कि उसे यहाँ का सारा सिस्टम समझ आ गया था और वो उस केमिकल में आग लगा देती है। इस कारण से विक्की और विश्वास की मेमोरी पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हो पाती। उस ट्रांसमीटर में धमाका हो जाता है। के बाद हम देखते हैं कि वो सर्वेंट मरा नहीं, वो फिर से जिंदा हो चुका है। वो वापस उन सबको मारने लगता है, सबको मारने के लिए खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से विक्की एक बड़ी सी बंदूक लेकर आता है। वो बचे हुए लोगों को एक एक करके सबको जान से मार डालता है, यानी कि विक्की अब पूरी तरह से विश्वास सेन बन चुका है। के बाद विक्की और माया करीब आते हैं और ये दोनों फिर यहाँ से एक शहर में निकल जाते हैं। के बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माया ने विक्की को कंपनी का CEO बना दिया होता है और जैसे ही विक्की माइक पर स्पीच देने आता है तो उसे स्पीच देते वक्त ही कुछ अजीब सा महसूस होता है, यानी कि उसे भी फील हो रहा था कि उसकी मेमोरी पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हुई और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि विक्की और माया क्लोज आ रहे हैं, जो कि असल में विश्वास सेन ही है। माया विश्वास से कहती है कि तुम और मैं इस दुनिया पर राज करेंगे, पर विक्की अनमनी तरीके से हाँ कह देता है, मगर उसका मन कहीं और ही था।